टॉपिक है। चलो फिर से आवा स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया। हाँ स्टार्ट था अब फिर से। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 9 का पार्ट 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, वो चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। संख्या पद्धति किसे कहेंगे, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ये मैथ का बेस होता है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए तो हम लोग चलते हैं संख्या पद्धति की तरफ। सबसे पहले बात आती है संख्या की। संख्या किसे कहते हैं? संख्या देखो, संख्या जो होता है अंकों से मिलकर बना होता है। और अंक हमारे क्या क्या होते हैं? अंक हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतने अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से हम लोग संख्या बनाते हैं। जैसे 6 और 0 बना करके, 6 और 0 मिल करके क्या हो गया? 60। इसका मतलब 6 एक अंक था, 0 एक अंक था, दोनों मिल करके क्या हो गया? संख्या बन गए 60। इसी तरह से 0 से लेकर के 9 तक जो भी संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर के 9 तक जो भी अंक होते हैं, उन सबसे मिलकर क्या बनता है? संख्या। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले टॉपिक का नाम है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। दूसरा टॉपिक है, दूसरा नंबर का है संख्या हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर में ऐसी सभी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर एक बात हम लोग अपने माइंड में बैठा लेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है टॉपिक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर का मतलब होता है, देखिए पहले हम लोगों ने इससे छोटे वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है 0, 1, 2, 3, और इधर होता है -1, -2 और -3। इस टाइप का होता है। तो इधर की जितनी भी संख्याएं होंगी उसे बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्याएं। और इधर की जितनी संख्याएं होंगी उसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसी सभी संख्याएं जो धनात्मक हो और ऋणात्मक हो और जिसमें 0 शामिल हो। ऐसी सभी संख्याएं जो धनात्मक हो और ऋणात्मक और जिसमें 0 शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, और धनात्मक संख्याएं हमेशा दाईं ओर रहती हैं और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा बाईं ओर रहती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सम संख्या का। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स ऐसी सभी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, यानी कि 2 से कट जाती है। ऐसी सभी संख्या जो 2 से कटे उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। ऐसी सभी संख्या जो 2 से कट जाती है, 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ठीक, और 2 से कटने वाली संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। उसके बाद 5वां टॉपिक है विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या का अपोजिट होता है। ऐसी सभी संख्या जो 2 से न कटे, जो 2 से कटे ही नहीं, इसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे कि
3, 5, 7 और इस तरह से अनंत। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या लेकर चलेंगे हम लोग? ऑड नंबर। विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में ऐसी सभी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड का क्या मतलब है? जैसे हम 4 कोई नंबर पकड़ लेते हैं। 4 बताओ किस किस के पहाड़े में आता है? 4 आता है 1 के पहाड़े में, 4 आता है 2 के पहाड़े में और 4 आता है खुद 4 के पहाड़े में। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3। और हमारी परिभाषा में क्या लिखा है कि 2 से अधिक गुणनखंड जैसे ही हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके आगे बढ़े। इसके आगे क्या है? इसके आगे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या को बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक से तथा खुद से कटे। खुद से क्या हो? कट जाए तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। वह संख्या जो 1 से कटता है और खुद से कटता है। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो 5। 5 बताओ किसके पहाड़े में आता है? 5 1 के पहाड़े में आता है और 5 सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है? अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल होगा 2, 3, 5, 7, 11 और इस तरह से। तो इस तरह से हमारा संख्या पद्धति का ये सब टॉपिक जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, इस तरह से खत्म होता है। और आगे हम लोग एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, अभ्यास करना शुरू कर देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।